नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 4 फरवरी ट्यूसडे का दिन। कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आए और आने वाले टाइम में आप भी खुद इस तरीके से अपने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, एंड तक देखिएगा, समझने और सीखने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक को हमने क्यों सिलेक्ट किया? चार्ट को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। हर एक कैंडल एक दिन की मूवमेंट दिखा रही है और यहाँ पर अगर मैं ये लेवल ड्रॉ करूँ जो आज की क्लोजिंग का है तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल जब स्टॉक ने एक गैप डाउन किया था तब ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम किया था। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास में ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। फिर जब इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और इसी लेवल के आसपास में होवर करके फिर नीचे की तरफ निकल जाता है। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स ये हुआ है। पिछले 2 दिनों से स्टॉक इसी लेवल पर आकर के क्लोजिंग देता है, दूसरे दिन इससे नीचे चला जाता है लेकिन फिर वापस क्लोजिंग यहीं पर हो जाती है। तो ये जो लेवल है, अब कल के दिन में 2 चीज हो सकती है, या तो पहले की तरह स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के यहां से नीचे आएगा, या तो फिर इतनी बार टेस्ट करने की वजह से लेवल वीक हो चुका और शायद स्टॉक इस लेवल को एक ब्रेकआउट दे देगा। इन दैट केस हमें बाइंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन ईदर केस बाइंग या सेलिंग साइड पर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके लेवल्स है, स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 1016 के ऊपर इंट्राडे में इसको बाइंग के लिए लेंगे, 1008 के नीचे इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए लेंगे। 5 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लगेगा। दूसरा स्टॉक है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आईओसी हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है और चार्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं इस जगह पर तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, स्टॉक एक तो लोअर हाई लोअर लो की पैटर्न में चल रहा है और रिसेंटली स्टॉक के लिए ये जो लेवल है एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह इमर्ज होकर के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से सपोर्ट लेकर के बाउंस किया था, फिर तकरीबन यहाँ पर भी सेम किया और आज के दिन वापस इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। अब अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है लोअर हाई लो का, तो लोअर हाई लोअर लो का, तो ये स्टॉक कल के दिन में नीचे जाएगा और सेल साइड में बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। ऐसी ही एक बड़ी रेड कैंडल, जैसे 2 बनी है वैसी एक तीसरी बढ़िया कैंडल आपको बनती हुई डेफिनेटली दिख सकती है। या तो फिर ये स्टॉक यहाँ से एक सपोर्ट लेगा, डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, विच इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इन ईदर केस हमको बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल्स नोट कर लीजिए। 121.50 के ऊपर इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 120.40 के नीचे इंट्राडे में सेल करेंगे। 60 पैसे का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। केएनआर कंस्ट्रक्शंस हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर रहा इसका चार्ट और इस चार्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है, ये लेवल पहले स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फेज में कई बार स्टॉक ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर जब ब्रेकआउट किया उसके इमीडिएट बाद 2 दिन बाद आकर के रीटेस्ट किया और फिर उसके बाद एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया जिसके ऊपर स्टॉक काफी टाइम तक सस्टेन करता रहा। फिर इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने फिर से एक सपोर्ट लिया और एक बढ़िया बाउंस बैक दिखाया और अभी कुछ दिनों पहले स्टॉक इस लेवल पर आया था, माफ कीजिए, हाँ, कुछ दिनों पहले स्टॉक इस लेवल पर आया, सपोर्ट लिया और फिर एक बाउंस बैक दिखाया। फिर बाउंस बैक कंप्लीट करने के बाद पिछले 2 दिनों से वापस इस लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। अब कल के दिन में या तो इसी कंटिन्यूएशन में स्टॉक नीचे की तरफ आएगा और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देगा, या तो यहाँ से बाउंस करके बाइंग साइड के ऊपर आपको एक बढ़िया ट्रेड ये स्टॉक दे सकता है। बस इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। इसके लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 279.40 के ऊपर निकलता है तो इंट्राडे में बाइंग करेंगे, 277.40 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं आपने वीडियो एंड तक देखा है और स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टरल एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।